हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक जो है वाइटल साइन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, वाइटल साइन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं और इसका पर्पस क्या है, इसको देखेंगे। ठीक है, और आपको हम पूरी इस लेक्चर में बताएंगे कि अगर आपको पेपर में शॉर्ट नोट्स में अगर आता है कि वाइटल साइन के बारे में लिखे या लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है वाइटल साइन। ठीक है ना, वाइटल क्या मतलब होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर लाइफ जो है अपना सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, और साइन का मतलब है जो कि हम अपन जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर जो है वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक का मतलब है वाइटल साइन, मतलब कि अपना जो भी वाइटल ऑर्गन है उसके द्वारा जो हम एक साइन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाइटल साइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इसका सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में तो आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है या इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, आप दोनों को लिखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कि वाइटल साइन इज अ बेसिक कंपोनेंट विच हेल्प असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है ना, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है फिजियोलॉजिकल और दूसरा है साइकोलॉजिकल। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, कभी भी हमारे बॉडी में जब भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे वाइटल साइन जो है वो अल्टर हो जाता है, मतलब कि ऊपर या नीचे हो जाता है, कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर फिजियोलॉजिकल हमारा और साइकोलॉजिकल कंडीशन अगर सही है तो हमारा कभी भी वाइटल साइन जो होगा क्या होगा कि नॉर्मल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन और साइकोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजी से तो आपको समझ में आ रहा है कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पल्स रेट बड़ा मिलेगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जैसे कि हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा एक्टिव है, किसी कारणवश इन्फेक्शन हो गया या फीवर हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल का। ठीक है, साइकोलॉजिकल कंडीशन, जब भी आप किसी भी बातों पे बहुत ज्यादा सोचते हैं या फ्यूचर को लेके या एंजाइटी होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन के चलते हमारा वाइटल साइंस भी बढ़ सकता है। जैसे कि आपने कभी किसी पर्सन को देखे होंगे कि बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी चीज को लेके, या मतलब बहुत से मतलब अपने छोटे या मतलब अपने जूनियर पे या कोई टीचर्स अगर स्टूडेंट पे चिल्ला रहा है, एंजाइटी कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका देखे होंगे ना कि हार्ट रेट जो है और ब्रीथिंग जो है थोड़ा सा क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है ये साइकोलॉजिकल कंडीशन भी हमारे वाइटल साइन को रेगुलेट करता है और उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन बातों को आप मतलब समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं वाइटल साइन। ठीक है, आपने नर्सिंग केयर प्लान में देखा होगा दो चीजें लिखते हैं। ठीक है, एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम। साइन जो है जो अपन ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, जो पेशेंट को ऑब्जर्व करता है वो साइन होता है। लेकिन एक और जो वर्ड होता है सिम्टम। ठीक है, दोनों एक जैसा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा, जैसे बोलेगा कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम सिम्टम बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइटल में क्या आएगा साइन, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर को ये जो है टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन अपने को चेक करना होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम वाइटल साइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी लाइन लिखा हूं मैं, ऑल वाइटल साइन आर कंट्रोल, ऑल वाइटल साइन कंट्रोल एंड रेगुलेशन बाई वाइटल ऑर्गन। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज अ कार्डिनल साइन। ठीक है ना, इसको कार्डिनल साइन के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी वाइटल साइन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, वाइटल ऑर्गन के द्वारा कंट्रोल होगा। वाइटल ऑर्गन कौन कौन सा है, वाइटल ऑर्गन वो है जिसके बगैर हमारा लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं हो सकता है, आप जीवित रह ही नहीं सकते हैं वाइटल ऑर्गन के बिना। ठीक है, अब समझिए वाइटल ऑर्गन का आप ऊपर से लीजिए तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ब्रेन है, ब्रेन के बगैर आप नहीं रह सकते हैं। हार्ट है, हार्ट अगर पंप नहीं करेगा, जो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा बॉडी में तो कोई जिंदा कैसे रह सकता है। लंग्स है, ऑक्सीजन आप नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। उसके बाद से क्या है, किडनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जो भी ये वाइटल ऑर्गन है और इसके द्वारा क्या होगा कि अपना वाइटल साइन जो है रेगुलेट हो रहा है और उसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और हमारा बॉडी कैसा है, हेल्दी है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, ये वाइटल साइंस जो है वो अपने को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको ये दूसरी लाइन का मतलब होगा। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वाइटल साइन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वाइटल साइन, आप घबराए नहीं, आज के हम वीडियो में सिर्फ इंग्लिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, पल्स क्या होता है और कितना इसका नॉर्मल रेंज है। ठीक है ना, इसके बाद से जो हमारी लेक्चर होगी ना
तो उसमें फुली सिर्फ एक लेक्चर होगा टेम्परेचर का, दूसरा होगा पल्स का। मतलब टेम्परेचर कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या कंट्रा इंडिकेशन है, क्या क्या कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पूरा मैंने उसमें एक एक करके आपको लेक्चर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं, किस पे, वाइटल साइन पे, इसका पर्पस क्या है और इसको क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है ना, इस पर समझते हैं। अब समझिए सबसे पहले कि इसमें हम लिखे हैं टेम्परेचर, ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई पूछे कि बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 97.8 जो है वो फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस की बात करें तो 36.3 डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद से पल्स, ठीक है, पल्स की बात करें तो 60 to 100 बीट पर मिनट, ठीक है। लेकिन आपको कोई एक वर्ड में बोले तो आपको जो है 72 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 होता है mm/Hg, ठीक है ना। जब भी ब्लड और आर्टेरियल वाल के बीच में जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड और आर्टेरियल वाल के बीच में जो प्रेशर जनरेट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जिसको बीपीएम बोलते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल हम रेंज की बात करें तो 120/80 है, ठीक है। उसके बाद से रेस्पिरेशन, ठीक है ना, सांस कितने बार ले रहे हैं, इसमें 12 से क्या होगा कि 20 के बीच होगा। लेकिन आप कोई एक वर्ड में बोले तो आपको कितना याद रखना है, 16 याद रखना है, ठीक है। और एवरेज में हमको इतना याद रखना होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब कि आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और रेस्पिरेशन के भी हम बोले तो इसमें भी दो टाइप्स होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की बात करें तो हम जो अपना एल्वियोलाई में जो गैस एक्सचेंज होता है, अपने लंग्स के द्वारा जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें तो वो जो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में, सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है, जो सेल भी एरोबिक रेस्पिरेशन, इनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो अपना जो है गैस एक्सचेंज करता है, ठीक है, वहां पे भी रेस्पिरेशन होता है, तो उसको इंटरनल होता है, ठीक है। ये सारी वीडियो जो है इसके मतलब सारे जो कंसेप्ट है और डिटेल में एक एक करके हम लेक्चर बनाएंगे, तो आपको पूरी के पूरे 100% आपको समझ में आने वाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक चीजों को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब कि जो ब्लड जो है, ब्लड में कितना % ऑक्सीजन है, या टिश्यू के पास जो है कितना % ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हम कह रहे हैं कि 90 to 100% जो है वो होना चाहिए, ठीक है। 90% से अगर कम हो रहा है तो समझिए कि पेशेंट को जो है ऑक्सीजन देना पड़ेगा, या उसके हम कंडीशन के द्वारा समझ सकते हैं। अगर कोई भी रेस्पिरेटरी कंडीशन है, जैसे कि अस्थमा हो गया या ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसमें जो है वो 90 पे भी देने की जरूरत नहीं होती, 90 उसको नॉर्मल मान के चला जाता है, ठीक है। एज अ प्रैक्टिकल वे में हम आपको ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो इतनी 90 to 100 आप उनको लेके चलना है, ठीक है, रेस्पिरेशन को, ठीक है। उसके बाद से पेन, तो ये मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, इसका मतलब कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 वाइटल साइन में कोई अभी इंक्लूड हुआ है, अपडेट आपको बताएं तो वो क्या है कि पेन है, पहले जो था ये 5 था, अभी जो हो गया है वो 6 था, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। इतने वीडियो को जरूर आप समझें और इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर आप नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाला है पर्पस, ठीक है ना। वाइटल साइन आप अगर चेक कर रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। अगर पेशेंट भी पूछता है तो उसको आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। हमको याद है कि ये फर्स्ट ईयर के लिए आपको जैसे बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग फर्स्ट ईयर में जाते थे वाइवा देने, प्रैक्टिकल के बाद जो वाइवा होता है कॉलेज में, उसमें मतलब जाते थे देने, तो उसका मतलब मैम का सबसे ये फेवरेट क्वेश्चन होता था सबसे पहला कि वाइटल को वाइटल साइन क्यों बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता था क्या पर्पस है, ठीक है। तो वाइटल को वाइटल साइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाइटल साइन के बगैर या वाइटल ऑर्गन के बगैर लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया है, ठीक है, वाइटल साइन बहुत ही जरूरी है, ठीक है, पेशेंट को कंडीशन को जानने के लिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपने वाइटल साइन चेक करना है तो उसका क्या पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहला आपको बहुत ईजी वर्ड में लिखे हैं कि टू असेस हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना। 10 पेशेंट है आपके वार्ड में, ठीक है, एक एक करके आपको क्या करना है कि वाइटल साइन चेक करना है, ठीक है ना। तो आपने वाइटल साइन अगर आपका नॉर्मल है, ठीक है, पेशेंट का जो है आपने वाइटल साइन चेक किया, डेटा सब कुछ नॉर्मल है, तो आपका क्या है कि उसका जो है हेल्थ स्टेटस सही है, ठीक है। ये वाइटल साइन अगर नॉर्मल है तो ये बताता है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उसके साथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से टू मॉडिफाई और चेंज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे है कि मॉडिफाई और चेंज, ठीक है ना। कोई भी अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए कि अगर
2 या 3 दिन से फीवर आ रहा है, उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं, ठीक है ना। और पैरासीटामोल से फीवर अगर सही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लिखे हैं मॉडिफाई और चेंज द ट्रीटमेंट। वाइटल साइन चेक किया आपने 2 दिन से उसको क्या है कि कंटिन्यू आ रहा है, जैसे कि आपने पीसीएम टेबलेट दे रहे थे, ठीक है, और वाइटल साइन आपने चेक किया, टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो रहा है 2 दिन से, ठीक है। तो आपने क्या करेंगे कि उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीसीएम टेबलेट ना देकर उसको इंजेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो इंजेक्शन दिलाएगा तो मैंने वहां पे क्या किया, वाइटल साइन चेक किया, 2 दिन से टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो उसको क्या किया, मैंने ट्रीटमेंट को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। ओरल टेबलेट दे रहे हैं तो हमने क्या किया कि उसको इंजेक्शन के फॉर्म में देने लगे, ठीक है। तो ये उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद से टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द नर्सिंग केयर, ठीक है ना। जैसे कि वाइटल साइन मैंने देखा, जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट आता है, जैसे कि उसको फीवर आ रहा है, ठीक है, 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, तो आपने वाइटल साइन उसका लिया, तो उसके बाद से क्या करेंगे, जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन होता है, तो उसको आपने पेशेंट को केयर करने के उसको क्या करेंगे कि मॉडिफाई करेंगे, और उसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसको पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करने के लिए उसको क्या करेंगे कि इनकरेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। जैसे कोई मरीज आया, अभी जस्ट आया, बीपी उसका बढ़ा हुआ है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिलाया है, 2 घंटे के बाद से फिर मैंने मतलब जैसा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वाइटल साइन आपको दोबारा चेक करना है 15 मिनट बाद या 30 मिनट बाद, जैसा डॉक्टर जैसा कि उसका कंडीशन है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हर 15 मिनट पर हर मरीज का जो है वाइटल साइन चेक करना है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। और कोई भी पेशेंट है उसका बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपने 15 या 20 मिनट के बाद से 10 मिनट के बाद से आपने फिर ने क्या किया कि दोबारा चेकअप किया, ठीक है। दोबारा क्यों चेकअप किया, क्योंकि जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका वो कितना इफेक्टिव है, पेशेंट पे क्या है कितना इफेक्टिव काम कर रहा है, उसको हम इससे वाइटल साइन चेक करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से रूटीन पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है ना, फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट हिस्ट्री टेकिंग आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल असेसमेंट की पूरा हेड टू टो जो है एग्जामिन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है, कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए अभी क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या दिक्कत है, क्या इसको केयर देने की जरूरत है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उसके साथ में भी आपको वाइटल साइन जो है वो चेक करना है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड दी पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है ना। पेशेंट का अगर जैसा आपको बताया था मैंने वाइटल साइन कम है या ज़्यादा है, जैसे कि टेम्परेचर कम है तो हाइपोथर्मी, या टेम्परेचर बढ़ा है तो हाइपरथर्मी, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो जो आपको मैंने एवरेज बताया था, नॉर्मल जो है वो बॉडी का टेम्परेचर या हार्ट रेट भी उतना होना चाहिए, बढ़ गया तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है, तो जो है एवरेज में जो है मीडियम में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से टू असेस द कंडीशन आफ्टर एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रोसीजर आपको बता दें कि 2 तरह का होता है, एक होता है इन्वेसिव, एक होता है नॉन इन्वेसिव, ठीक है। इन्वेसिव का मतलब कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें बॉडी को कट लगाना हो, बॉडी को जैसे कि पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सेल टिश्यू को काट रहे हैं ना, सेल टिश्यू को काट रहे हैं तो वो किस में आएगा, इन्वेसिव प्रोसीजर आएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने गया टेम्परेचर चेक किया, ठीक है, आपने टेम्परेचर चेक किया तो वो किस में आएगा, नॉन इन्वेसिव में आएगा। आप लोग कोई भी टिश्यू इंजुरी नहीं हुआ, कोई भी कट नहीं लगा, ठीक है, तो उसमें नॉन है, मतलब दर्द जो ऐसा प्रोसीजर जिसमें दर्द हो रहा है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, कट लग रहा है, उसको इन्वेसिव, और जिसमें दर्द ना हो, कोई भी टिश्यू कट ना हो, उसमें क्या बोलेंगे कि हम नॉन इन्वेसिव बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ को मान लीजिए कोई भी पेशेंट को अगर सर्जरी से आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हम दिए इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई भी पेशेंट है सर्जरी से आया है तो उसका क्या होगा, वाइटल साइन में भी एबनॉर्मल हो सकता है, बीपी बढ़ा हो मिला हो सकता है, 1-2 दिन बाद टेम्परेचर भी बढ़ा मिल सकता है इन्फेक्शन के चलते, या उसका रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेटरी स्टेटस को खासकर ध्यान रखा जाता है क्योंकि एनेस्थेसिया लगा है, ठीक है। और एनेस्थेसिया जब भी लगता है तो रेस्पिरेटरी क्या करते हैं कि डिप्रेस करता है, मतलब कि उसको सबसे अगर पहला प्रायोरिटी देखें तो अगर कोई भी मैरिज अगर पेशेंट आ रहा है ना ओटी से, तो उस पर क्या रखना है कि हमको खासकर रेस्पिरेटरी उसका पैटर्न पर हमको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह वाइटल साइन जो है कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा है तो उसको आपको खासकर जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में हम क्या देखने हैं, वाइटल साइन क्या होता है, इसकी पर्पस है, और वाइटल साइन के अंदर क्या क्या आते हैं, इसके पे हमने पूरा डिस्कशन किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाइटल साइन, ऐसी क्या क्या कंडीशन है जो कंडीशन से टेम्परेचर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, उस पर एक एक करके हमने वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर अच्छे से आपने समझ में आया होगा, आई होप कि समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।